सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम मत्ती अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु अपने लोगों से कैसा जीवन चाहते हैं। मत्ती 5 का 3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु यहाँ नम्रता सिखाते हैं। जो अपने आप को बड़ा नहीं समझते बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। धर्म की भूख और प्यास। मत्ती 5 का 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसका अर्थ है, जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए उसी प्रकार आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। यीशु वादा करते हैं कि जो उन्हें खोजते हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 का 7। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों पर दया करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर भी दया की है। मत्ती 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यीशु केवल बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि शुद्ध हृदय चाहते हैं। मत्ती 5 का 9। मेल कराने वाले। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु चाहते हैं कि हम झगड़े बढ़ाने वाले नहीं बल्कि शांति स्थापित करने वाले बने। मत्ती 5 का 13 और 14 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु कहते हैं कि हमारा जीवन संसार में अच्छा प्रभाव डाले, लोग हमारे जीवन में मसीह का प्रकाश देखें। मत्ती 5 का 16। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे अच्छे काम लोगों को परमेश्वर के करीब लाने वाले होने चाहिए। इसका अर्थ है, हमारे अच्छे काम लोगों को परमेश्वर के करीब लाने वाले होने चाहिए। मत्ती 5 का 22। जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड की योग्य होगा। इस वचन का अर्थ है, यीशु हमें सिखाते हैं कि पाप केवल कर्म से नहीं हृदय से शुरू होता है, इसलिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। मत्ती 5 का 28। जो कोई किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु बताते हैं कि परमेश्वर हमारे विचारों को भी देखता है। मत्ती 5 का 37। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। यीशु चाहते हैं कि हम सच्चे और विश्वास योग्य लोग बने। मत्ती 5 का 44। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वचन हमें सिखाता है, यीशु की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने स्वयं क्रूस पर भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। सिद्ध बनने का बुलावा। मत्ती 5 का 48। इसलिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। यीशु हमें परमेश्वर के समान प्रेम, दया और पवित्रता में बढ़ने के लिए बुलाते हैं। मत्ती अध्याय 5 का हमें मुख्य संदेश यह देता है कि यीशु केवल हमारे बाहरी कामों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम नम्र, दयालु, पवित्र, सच्चे, क्षमाशील और प्रेम से भरे हुए लोग बने। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। हमारी सहायता करें कि हम नम्र, दयालु
पवित्र और प्रेम से भरा जीवन जी सके। हमें जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनने में सहायता दें। हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि हमारे परमेश्वर के वचन पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच पाए और लोगों का जीवन बदले। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।